हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 की जो है ना पेपर पेयरिंग स्कीम जो है ना वो देखेंगे, ठीक है? द पेपर ऑफ फिज़िक्स फॉर ग्रेड 10th जो पेपर 10th का है फिज़िक्स का पेपर वो 60 मार्क्स का होगा जिसमें से हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 12 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्टिव जो है वो 48 मार्क्स के होंगे, ठीक है? और पेपर की जो फुल टाइमिंग है वो 2 घंटे की है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 15 मिनट जो है वो दिए जाएँगे और जो सब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा वो पौने 2 घंटे का होगा, ठीक है? 1 घंटा 45 मिनट। आगे देखें, जो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव। 12 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? चैप्टर लिखे हुए हैं चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे पास चैप्टर है। हर चैप्टर में से 1 या 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे। चैप्टर 10 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर 11 में से भी 1, चैप्टर 12 में से 2 आएँगे। चैप्टर 13 में से जो है वो उसमें से भी 1 आएगा। 14 में से 2, 15 में से 1, 16 में से भी 1, 17 में से भी 1 और 18 में से 2। ये हमारे हो गए एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का, ठीक है? आगे अगर सब्जेक्टिव को देखा जाए तो सब्जेक्टिव के 3 पोर्शन्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, ठीक है? पहले देखें, पहला जो पोर्शन है, पहला जो पार्ट है, वो है 12 वाला यूनिट, 16 और 10 वाला यूनिट, ठीक है? 10, 12 और 16। 10 में से भी जो है वो 3 शॉर्ट आएँगे, 12 में से भी 3 आएँगे और 16 में से भी जो है वो 2 जो है ना शॉर्ट आएँगे, ठीक है? 8 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट जिसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं कोई से जो है ना 5, ठीक? और ये 10 मार्क्स के होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो है ना पोर्शन्स है, ठीक है? ये है चैप्टर 11, 13 और 17। 11 में से भी 3 है, 13 में से भी 3 है और 17 में से भी जो है ना 2 क्वेश्चंस आएँगे। ये भी आएँगे 8 और जिनमें से आप लोगों ने 5 जो है ना कोई से भी जो आप लोगों को बड़े अच्छे से आते होंगे वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 5, ठीक है? नेक्स्ट है ये भी 10 मार्क्स की हमारी जो है ना ये जूस होगी। नेक्स्ट है वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए है कि कोई से आप लोगों ने 8 आने हैं जिनमें से आप लोगों ने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर है 14, 15 और 18। 14 में से भी 3 है, 15 में से भी 3 है और 18 में से भी 2 हैं, ठीक है? अगर आप कोई से अच्छे से जो है ना 2 चैप्टर भी प्रिपेयर करेंगे ना हर जो उसमें से, तो आप लोगों को जो पेपर है ना जो शॉर्ट है आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर हो जाएँगे, ठीक है? जिनमें से 3-3 आ रहे हैं ना वो आप लोग अच्छे से कर लें। अगर आपको 10 वाला यूनिट आता है उसमें से ये फर्स्ट वाला देखें 10, 12 और 16 है, ठीक है? 8 आने हैं जिनमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप लोगों को 16 वाला आता है वो अच्छे से करें, 10 वाला आता है वो अच्छे से करें, तो आप लोगों के जो है ना 5 जो है ना मेरे ख्याल से आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है लॉन्ग पोर्शन को अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट का 3 आते हैं लॉन्ग ए बी पार्ट के हिसाब से जिनमें से आप लोगों ने जो है ना अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से 2 लॉन्ग, ठीक है? पेयरिंग स्कीम अब देखें चैप्टर नंबर पहला जो लॉन्ग है वो आएगा 10, 12 और 16 में से, जिसमें से हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन बन रहा था, ठीक है? अब देखें इसमें से कैसे मतलब ए बी पार्ट किस तरह आएगा जो 10 वाला जो चैप्टर होगा उसमें से आएगी थ्योरी, ठीक है? थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है? ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ना चैप्टर करना है क्योंकि इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल आता है 10 वाले चैप्टर में से, ये आएगा ए पार्ट, ठीक है? ए पोर्शन होगा आप लोगों को, जो बी वाला पोर्शन होगा 15 वाले 16 वाले यूनिट में से आएगा या 12 वाले यूनिट में से आएगा। 12 वाले यूनिट में से अब क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है और 16 वाले यूनिट में से जस्ट जो है ना थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है 11, 13 और 17, ठीक? इसमें से अब क्या आएगा 11 वाला जो है वो हमारे पास होगा ए पार्ट, जो 13 और 17 है वो हमारे पास बी आएगा, ठीक है? 13 में से या तो वो उनकी मर्जी है या वो न्यूमेरिकल पूछ लें या वो 17 में से भी थ्योरी ही पूछ लें, ठीक है? लेकिन 17 में से थ्योरी ही आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है? 16 और 17 में से थ्योरी ही अगर पूछी भी गई तो थ्योरी ही पूछी जाएगी। ये चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 13 वाला यूनिट है ना उसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है वो दोनों ही पूछी जा सकती हैं। आगे है चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 18, ठीक है? इस चैप्टर में देखें तो 14 में से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं और 18 ये तीनों चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है
और थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर या अगर 3 लॉन्ग आने हैं जिनमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना वो 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड वाला देखें 12 और 10 और 16, 11, 13 और 17 ये अगर हम अच्छे से कर लें, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी ये चैप्टर, तो हमारा जो 60 नंबर का जो हमारा पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है? अब मैं आपको पेपर दिखाती हूँ कि पेपर जो है वो बेसिकली पूछा किस तरह जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारे पास आ जाती है बबल शीट जो आप लोगों ने फिल करनी होती है। नेम, फादर नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर वगैरह जो है ना आप लोगों ने फिजिक्स का पेपर, डेट वगैरह ये सारा कुछ आप लोगों ने ये बबल शीट पे जो है ना फिल करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइम हमारे पास एमसीक्यूज़ का पोर्शन आ जाता है। एमसीक्यूज़ जो भी आप लोगों ने करेक्ट लगाएँगे वो आप लोगों ने बबल शीट पे जो है ना फिल आउट करने हैं, ठीक है? फिर जी, अब मैं फिज़िक्स का पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, जो क्वेश्चन बच्चे आपको बहुत अच्छे से आता होगा ना, आप लोगों ने वो फर्स्ट पे वही लिखना है, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन जो है ना वो राइट करने नहीं बैठ जाना, आप जस्ट आप लोगों ने आंसर ही राइट करने हैं। पेपर की पहली बात ये है कि पेपर की प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा अगर आप लोगों ने दूसरे अगर कोई आप में से मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, तो आप लोगों ने नंबरिंग भी जो है ना उस क्वेश्चन के आंसर की देनी है कि जिस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर है वो राइट करना है, ठीक है? और जब आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाना, आप लोगों ने नीचे जो है वो एंडिंग लाइन लाज़मी लगानी है कि भाई हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो राइट करने हैं। इसी तरह फर्स्ट वाले क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन्स आने हैं जिसमें से आप लोगों ने जो है वो कोई से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और नेक्स्ट जो है वो भी हमारी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ही आंसर क्वेश्चन की ही जो है ना वो क्वेश्चंस होगा जिसमें से आप लोगों ने 8 आएँगे जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना 5 अटेम्प्ट करते जाना है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है? आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखें हिस्सा 2 में जो है हमारे पास जैसे कि हमारे पे लॉन्ग जो है वो एंड गेट आया हुआ है, ठीक है? एंड गेट या आप लोगों ने लॉन्ग जो है वो एक ये थ्योरी है, ठीक है? जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनता है न्यूमेरिकल का, ठीक है? फिजिक्स में एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, ए वाला जो पार्ट है वो थ्योरी का बनता है और जो सेकंड वाला बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल का होता है, ठीक है? 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना वो 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिला के जो है ना वो एक जो है ना हमारे पास एक लॉन्ग बनता है, ठीक? उम्मीद है कि आपको फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू।